गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन में पहला पर्सनालिटी हम लोगों ने देखे राजा राम मोहन राय। दूसरा पर्सनालिटी जो इम्पोर्टेंट था स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास कराया भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलकर के। इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा पर इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो इससे जुड़ा हुआ है। और इनके पर्सनालिटी के विषय में आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि मैं कुछ लिखा हुआ हूँ, पहले उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे इनका विस्तार से उल्लेख करेंगे। देखिए, एक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह 19वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक नेता थे। और इनका जो जन्म हुआ था वह 26 सितंबर 1820 ईस्वी को वीरसिंघा बंगाल में हुआ था। 26 सितंबर 1820 ईस्वी में वीरसिंघा बंगाल में जन्म हुई थी इनका। आपको याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। जबकि विद्यासागर की मृत्यु है 29 जुलाई 1891 ईस्वी में कलकत्ता बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इसके अलावा समाज सुधारक थे, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, लेखक थे, अनुवादक थे, मुद्रक, प्रकाशक, परोपकारी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। एक तो है 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण आंदोलन चलेगा उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और पुनर्जागरण आंदोलन में यह लड़कियों की शिक्षा को सबसे अधिक बढ़ावा देंगे। इसके अलावा समाज में कुरीतियां हैं, समाज में एक आपको विधवा पुनर्विवाह की कुरीति है जिसको समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो इसलिए इनके विषय में आप याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। इसके अलावा ये 19वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक नेता रहे हैं, दार्शनिक भी रहे हैं। और इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई है। इनकी एक पत्रिका भी है सोम प्रकाश, उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। इनकी जितनी भी पुस्तक है ये आप इम्पोर्टेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है। 1848 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है बंगलार इतिहास। फिर 1848 में ही एक दूसरी पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है जीवन चरित्र। फिर 1860 ईस्वी में इन्होंने महाभारत पुस्तक की रचना की है। फिर 1860 ईस्वी में ही सितार वन वास नामक पुस्तक की रचना की है। फिर 1869 ईस्वी में भ्रांति विलास नामक पुस्तक की रचना की है। तो आप इसे याद रखने के लिए याद रखिएगा कि 1848 में दो पुस्तक है, एक बंगलार इतिहास है और एक जीवन चरित्र है। 1860 ईस्वी में इन्होंने दो पुस्तक की रचना की है जिसमें एक महाभारत है और दूसरा सितार वनवास है। 1869 ईस्वी में इन्होंने भ्रांति विलास की रचना की। इसके अलावा 5 पुस्तक हो गया। छठा पुस्तक जो है ओटी अल्पा होइले, ये 1873 में लिखे। फिर आबार ओटी अल्पा होइले, आप इसे याद रखेंगे तो यह भी याद हो जाएगा। ये दोनों पुस्तक लिखा गया है 1873 में लिखा गया है। फिर इसके बाद इनका पुस्तक जो है 8वें नंबर का है ब्रज विलास, और ब्रज विलास जो लिखे 1884 ईस्वी में लिखे हैं। फिर एक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया 1886 में जो लिखा गया रत्नो परीक्षा। यह इनके द्वारा 9 पुस्तक है जो एग्जाम में पूछे तो आप इसे याद रखिएगा। और इनकी एक पत्रिका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोम प्रकाश। (1851) ईस्वी में कलकत्ता बंगाल से सोम प्रकाश नामक पत्रिका हिंदी भाषा में प्रकाशित किए थे। हिंदी भाषा में
प्रकाशित किए थे। तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सभी पुस्तकें हो गया और उनकी पत्रिका हो गया। इसके अलावा 1849 ईस्वी में ईश्वर चंद्र लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लेडी डलहौजी नामक विद्यालय का निर्माण कलकत्ता, बंगाल में किया था। आप याद रखिएगा, यह भारत के गवर्नर जनरल जो थे इस समय लॉर्ड डलहौजी थे और उनकी पत्नी का नाम लेडी डलहौजी। तो उन्हीं की पत्नी के नाम पर कलकत्ता, बंगाल में एक विद्यालय बनाए थे जहां लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। और यह कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। तो ये इनके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। फिर इसके बाद इनका द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम का निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके विषय में लिखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट समाज सुधारक इनका रहा हुआ विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के संदर्भ में। अठारह सौ 56 ईस्वी में ईश्वर चंद्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलकर विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 का निर्माण किया गया था।
इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम धारा 15 के अंतर्गत आता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अब जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पर्सनालिटी को हम लोगों ने देखे,